हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीएस अधिकारी आए हुए हैं। स्पेशल सीपी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, अभी जल्दी ही रिटायर हुए हैं, माननीय एस.के. गौतम आईपीएस। मैं उनको मंच पे बुलाना चाहता हूं, आप आएं। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ जरा तालियों की गड़गड़ाहट, सभी लोग एक तरफ से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, हमारे मंच का गौरव बढ़ा है हमारे साहब के आने से, एस.के. गौतम साहब के आने से। आईपीएस अधिकारी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है। और मैं चाहता हूं कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महोदय और हमारे केंद्रीय पदाधिकारी भी उनको माला पहनाएं और जो हमारा गिफ्ट है वो उनको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ये एक गिफ्ट निकलवाइए, तालियां बजाते रहिए भाई खड़े हो जाइए थोड़ा सा। देखिए, एक आईपीएस अधिकारी बनना कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आईपीएस अधिकारी के तौर पे जो इन्होंने काम किया है, दो काम, बहुत बड़ा काम, भारतीय संविधान को कविता के रूप में प्रस्तुत किया है इन्होंने। कविता के रूप में, पूरे भारतीय संविधान के सारे अनुच्छेद कविता के रूप में। और वही नहीं, किताब जो हमारी लॉ की किताब है, हमारे कानून की धाराएं, वो भी कविता के रूप में, उसके बारे में सर बताएंगे। और हम चाहते हैं कि हम लोग इनको गिफ्ट करें। तो जोरदार तालियों के साथ यह सम्मान, यह गिफ्ट जोरदार लगे कि हां किसी का सम्मान हो रहा है। वाह, गजब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 मिनट का समय जरूर आपका लिया जाएगा सर। मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, श्री राजेश कुमार मौर्य, अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब दिल्ली शाखा, अन्य गणमान्य अतिथिगण, सभी भाइयों बहनों और बच्चों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय सम्राट। सबसे पहले तो मैं सम्राट अशोक क्लब दिल्ली शाखा द्वारा आयोजित सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र की आधारशिला रखने के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2286वें धम्म दिवस समारोह के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। आज के दिन के कारण ही जो घटनाएं हुई हैं, इसी ने भारत को विश्व में एक मुख्य स्थान दिलाया है, विश्व में खास जगह बनाई है और मानवता के संदेश को पूरे विश्व में फैलाया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक भारत के और विश्व के सबसे, अपने समय के सबसे महान सम्राट रहे हैं, इसलिए उनको द ग्रेट, अशोका द ग्रेट भी सम्मान दिया गया है। वो हमारा सम्मान नहीं है, वो विदेशी लोगों ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया है और सर्वमान्य तरीके से दिया है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। और जो उन्होंने, जिस धर्म को उन्होंने एक युद्ध के बाद स्वीकार किया, वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और मानवता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हर क्षेत्र में भगवान बुद्ध के धर्मों के अच्छे वचनों का शिलालेख के रूप में प्रचार किया, वो आज भी हमें जगह पर खुदाई पर मिलती रहती हैं। 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, तो उसमें से सारे अभी मिल नहीं पाए हैं। तो जहाँ भी खुदाई होती है, चाहे मकान बनाने के लिए हो, चाहे मीनार बनाने के लिए हो, वहाँ पर शिलालेख निकलते हैं, वहाँ पे बुद्ध विहार निकलते हैं। तो ये एक अमर कथा उन्होंने बनाई है, जिसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा गर्व है। और जिस तरह का संदेश उन्होंने पूरे विश्व में दिया है, बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे एशिया में उनकी वजह से फैला। आज जो जापान में बौद्ध धर्म है, जो चाइना में बौद्ध धर्म है, बर्मा में है, म्यांमार जिसको बोलते हैं, वहाँ वो सम्राट अशोक की वजह से है।
और यहाँ से यहाँ पर भी जो उन्होंने बरगद की तरह उसकी जड़ें फैलाई, आज हम देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की जो विशाल प्रतिमाएं हैं वो वहीं पे बन रही हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहीं से वो बीज जो हमने सम्राट अशोक ने बाहर फैलाया था वही वापस आके यहाँ पर फिर से वृक्ष बन रहा है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे हर महत्वपूर्ण जगह सरकारी स्थान पर जो ये सम्राट अशोक का भारतीय चिन्ह है, ये सभी जगह विद्यमान है। हर नोट पे ये विद्यमान है, हर जगह सम्राट अशोक हैं, ये भी हमें महसूस करने की बात है। और पशु बलि पर जो रोक लगाई थी वो सम्राट अशोक ने ही लगाई थी। जो भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि हमें ही नहीं जानवरों पर भी दया की आवश्यकता है, प्राणी हिंसा नहीं करना है, इसका मतलब मनुष्य और पशु दोनों है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उन्होंने हर जगह जो कल्याणकारी योजनाएं बताई हैं वो हमारे नैतिक संहिता है, धम्म संहिता जिसको बताते हैं, उसको बढ़ाया है। सभी के लिए उन्होंने स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम बनाया, बुनियादी ढांचा का विकास किया, यात्रियों तीर्थयात्रियों के लिए कुएं, सड़क और सारी विश्राम गृह वगैरह बनाए, जो आज भी हमारे सिस्टम में लागू होते हैं। जो आज डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं, प्रजातंत्र हमें देखने को मिल रहा है, वो उस समय उनका चलाया हुआ है, उसी की एक फोटोकॉपी है। उस समय भी कोई सुविधा नहीं थी, इसके बावजूद भी इन्होंने ये सब सिस्टम किया। तो ये निश्चित रूप से एक महानता का एक कारण है और बहुत ही अविश्वसनीय चीज़ है, हमें ऐसे करना चाहिए। फिर धार्मिक सहिष्णुता का भी एक उन्होंने खास पाठ पढ़ाया। खुद कट्टर बौद्ध थे, लेकिन इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था। और जो भगवान बुद्ध का धर्म उन्होंने फैलाया उसमें हम सबके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, जानकारी है। जैसे कि पंचशील का सिद्धांत है, हम सभी लोग जानते हैं पंचशील में 5 चीज़ें हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका भारतीय कानून में भी वर्णन है, हम लोग उसको महसूस नहीं करते हैं। कि जैसे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि मैं किसी जीव हिंसा नहीं करूँगा, तो आप जीव हिंसा करेंगे, प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल लगेगा आपके पास, फॉरेस्ट एक्ट लग जाएगा अगर आप पेड़ काटते हैं तो उसकी भी सज़ा हो सकती है। तो जीव की हत्या तो अपराध है ही, वो सारी चीज़ें हैं। फिर है आदिन्ना दाना, चोरी नहीं करूँगा, चोरी करेंगे, फॉर्जरी करेंगे, चीटिंग करेंगे तो उसमें भी आप जेल जाएंगे। तो ये कानून से भी समर्थित है। उसके बाद कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अगर आप कोई किसी को छेड़खानी करते हैं, महिला का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं, तो भी कानून उसके समर्थन में अपना पूरी तरह से है। और ऐसे ही हमें सुरा मेरे मज्जे पमादठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अगर आप शराब पीते हैं, दंगा करते हैं, दारू पीते हैं, तो आपका परिवार खुद नष्ट होगा और जिससे झगड़ा करेंगे उसको भी चोट पहुँचेगी। तो ये शांति भंग करने की चीज़ें हैं, इसके लिए भी उपाय है इसमें। फिर है सुरा मेरे मूसा वादा, वही झूठ नहीं बोलूँगा, तो वो वही चीटिंग वगैरह आती है इसमें, तो ये भी अपराध है। तो वो इन्होंने चीज़ की। और सबसे बड़ी चीज़ की मध्यम मार्ग उन्होंने दिया है, इसलिए अष्टांगिक मार्ग दिया है उन्होंने। तो उसमें ये सही सम्यक आजीविका है, मैं सही तरीके से जीवन व्यतीत करूँगा, चोरी करके या और सब चीज़ों से अपना जीवन यापन नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें हैं। सम्यक मतलब इसको मिडिल में करना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं पहुंचना है। ये सब उन्होंने जो बातें बताई वो हमारे लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो 2500 साल पहले महत्वपूर्ण थे वही चीज़ें आज भी इतनी ही रेलिवेंट है, उनका रेलिवेंस कम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ जो भगवान बुद्ध ने बताई थी वो है तार्किक क्षमता। मनुष्य और जानवर में यही फ़र्क है कि जानवर भेड़ की तरह होता है, एक जगह हाँक दीजिए तो वो चलने लगेगा, लेकिन इंसान सोचता है, समझता है, और जो नहीं सोचता वो फिर भेड़ों की श्रेणी में ही आ जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी तार्किक। जो भी कोई चीज़ आपको बताई जाए उस पर तर्क करिए, उसको समझिए और तभी आप उसको मानिए, नहीं तो मत मानिए। आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके दिमाग में कोई ऐसे घुट्टी नहीं डाल सकता कि जो बता दिया आप मानने लगें। इसलिए अपना दिमाग हमेशा सतर्क रहें। आप सतर्क रहेंगे तो इंसानियत की श्रेणी में रहेंगे, मनुष्य रहेंगे, और वही हमें करना है। उसके बाद भगवान बुद्ध ने जो कहा कि भाई हमें
एक ही मानव एक ही है, मानव में कोई जाति नहीं होती है। और आज भी वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि एक ही जाति है विश्व में, कोई और जाति नहीं है। वो है जिसको इंसान बोलते हैं और उसको साइंटिफिक रूप से बोलते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का मतलब है कि एक ही जाति है। उसके बाद जो वो सारे के सारे अफ्रीका में पैदा हुए, उसके बाद पूरे विश्व में फैल गए और जहाँ जैसी ऋतु या जैसा मौसम रहा उसके हिसाब से उनका रंग ढाल सब बदल गया, लेकिन जाति एक ही जगह से ओरिजिन हुई है। तो हमें जो ये विश्वास करके रखना है कि होमो सेपियंस एक जाति है, उसका बंटवारा या तो भौगोलिक कारणों से हो गया कि समुद्र के कारण लोग अलग हो गए, मिल नहीं पाए, पहाड़ों के कारण कुछ लोग चाइना जैसे और भारत अलग हो गया, और कुछ लोग आर्टिफिशियल डिवीजन बन गया जो कि नेचुरल नहीं है। तो हमें मानना है कि एक ही जाति है और हम सब लोग एक ही जाति के लोग हैं, किसी को हीन भावना का शिकार नहीं होना है। तो ये हमें महसूस करना है और लोगों को बताना भी है। और एक मैं अपने बारे में बता दूं कि जो मैंने एक भारतीय संविधान को कविता के रूप में लिखा है, उसका नाम संविधान काव्य है। एक बच्चों की किताब लिखी थी मैंने आज से करीब 22 साल पहले। उसका नाम है हर बच्चा बन सकता है जीनियस। वो छोटी सी पुस्तक है, हर माता पिता को पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तरीके हैं, याददाश्त कैसे बढ़ाएं, कैसे पढ़ें, कैसे बच्चों के साथ ट्रीटमेंट करें, वो चीज़ है। और अभी जो मैंने एक किताब लिखी है उसका नाम है न्याय महाकाव्य। न्याय महाकाव्य का मतलब है कि जो नए एक्ट आए हैं, जो पहले आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट थे, जो नए बीएनएस और बीएनएसएस आए हैं, उसको मैंने कविता के रूप में किया है। उसमें 1100 से ज़्यादा पद हैं और इसलिए उसका महाकाव्य का नाम दिया है। पूरा ही जो आपके आईपीसी वगैरह हैं वो नए रूप में आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो हमारे लोग एडवोकेट्स हैं या बच्चे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। अभी ऑनरेबल एलजी साहब दिल्ली ने उसको रिलीज़ किया था। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि संविधान हम जानेंगे नहीं तो हम अपने अधिकार को कैसे समझ पाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है। इसी प्रकार से अगर आपराधिक कानून भी हैं, अगर हम जानेंगे नहीं तो हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे, दूसरों की रक्षा कैसे कर पाएंगे। ये सारे कानून मानवता पर आधारित हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमको पढ़ने चाहिए। इसलिए मेरा मिशन ये भी है कि लोगों को शिक्षा दें, लोगों को समझाएं और चीज़ों को, जो मुश्किल चीज़ों को आसान बनाकर लोगों के सामने पेश करें। तो यही मैं कुछ कहना चाहता था आपसे। आप सभी को इस आधारशिला रखने पर बहुत बहुत मुबारक हो। शिला का मतलब फिर वही शिलालेख पे आ जाता है। ये भी एक शिलालेख है जो आगे रहेगा अनंत काल तक। तो ये सब सम्राट अशोक की परंपरा है। इसके लिए फिर मैं आपको बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। और किसी को भी कोई भी बात कहनी है, समझनी है, तो आप इनसे संपर्क करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी किसी भी समय मुझसे फ़ोन कर सकता, बात कर सकता है। जो भी मेरे पास होगा मैं बन सकूँ। वो नंबर अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, 9868885588। इसमें बहुत सारे पंचशील और अष्टांगिक मार्ग हैं। 9868885588। ठीक है, और बाकी पूछ सकते हैं। फिर से बताऊं? ओके, थैंक यू वेरी मच। 9868885588। सो थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। जय सम्राट।